यूट्यूब चैनल सोनी न्यूज गुलापुरा में आपका स्वागत है। देखिए समाचार। दिव्य महामंडलेश्वर मुरारी बापू के मुखारबिंद से 9 दिवसीय श्री राम कथा महायज्ञ श्री राधे कृष्ण महाकालेश्वर मंदिर गुलापुरा में। देखते रहिए सेक्टर का लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। भगवान के विरह समुद्र में भरत जी डूब रहे थे और समुद्र में कोई डूब रहा है तो सीधी बात है मरेगा, लेकिन अभी कोई डूब रहा था और उसी समय जहाज आ गई और बच गया। बोले उसी तरह हनुमान जी महाराज आकर के भरत जी को बचा ले। रामायण के 5 प्राण हैं और रामायण के 5 प्राण की रक्षा हनुमान जी ने किया है। रामायण के प्राण कौन है? बोले सीता जी रामायण के प्राण हैं। आप सुंदरकांड पहुंची, भगवती सीता की क्या स्थिति थी? देखिए तो प्रगट गगन अंगारा, अवन नावत एकहु तारा, पावक में सस्रवत नयागी, मानहु मोहि जान हति भागी, सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हर मम शोका, नूतन किसले अनल समाना, देहु अग्नि जनि करहु निदान। भगवती सीता शरीर छोड़ना चाहती थी, लेकिन कपि करी हृदय विचारी, दीन मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगारे। पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं भगवती सीता को श्री हनुमान जी ने बचाया। रामायण के प्राण अभी अभी हम आपने सुना लक्ष्मण है। सूर्य उदय होगा फिर लक्ष्मण को कोई बचा नहीं सकता है, लेकिन संजीवनी बूटी ला करके, सुसेन वेद को ला करके हनुमान जी महाराज ने लक्ष्मण जी को बचाया। और रामायण के प्राण ठाकुर जी स्वयं हैं। ठाकुर जी ने स्वयं कह दिया था कि अगर लक्ष्मण नहीं बचेंगे तो मैं भी जीवित नहीं बचूंगा। नागपाश में बंधने के बाद भी भगवान को छुड़ाया हनुमान जी ने, भगवान को भी बचाया। रामायण के चौथे प्राण भरतलाल जी महाराज जी हैं। भरतलाल जी को भी हनुमान जी ने बचाया। और रामायण के प्राण सुग्रीव हैं। सुग्रीव महाराज एक एक दिन उनके लिए बड़ा संकटपूर्ण हो गया था, लेकिन सुग्रीव की रक्षा करने वाले भी श्री हनुमान जी महाराज जी ही। कहते हैं भगवान का विमान प्रयागराज आ गया। भगवान हमारे वहीं से श्री हनुमान जी को भेजे कि आप अयोध्या का समाचार लेकर के आइए। हनुमान जी महाराज अयोध्या का समाचार लेने के लिए अयोध्या पधारे हैं। नंदीग्राम वहां से थोड़ी दूर है जहां भरत जी विराजमान थे। तो हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बना करके विप्र रूप धरि पवन सुत आई गए वजन को। तो भरत जी को देखा, बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृष्णगात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। हनुमान जी ने क्या देखा कि भरतलाल जी नंदीग्राम में कुश के आसन पर बैठे हैं। बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट कृष्णगात, मस्तक पर जटा है। शरीर भगवान के वियोग में बहुत दुर्बल हो गया है। जटा मुकुट कृष्णगात, राम राम रघुपति जपत, राम राम ऐसे जप रहे हैं। स्रवत नयन जल जात, आंखों से निरंतर अश्रु वर्षा हो रही है भरतलाल जी की।
अच्छा, दूर से हनुमान जी ने देखा तो गोस्वामी जी कहते हैं, देखत हनुमान अति हर्षौ। भरत जी को देख करके हनुमान जी को हर्ष हुआ, प्रसन्नता हुई। अच्छा, इस झांकी को सुंदरकांड की झांकी से मिलाइए। सुंदरकांड में जब भगवती सीता को हनुमान जी ने देखा और यहां हनुमान जी ने भरतलाल जी को देखा अयोध्या में, दोनों झांकी का मिलान करें। बैठे देख कुशासन, वहां भगवती सीता, बैठे ही बीती जाति निसी जामा, वही स्थिति है। बैठे देख कुशासन जटा मुकुट कृष्णा, वहां भगवती सीता सुंदरकांड में कृष्ण शीस जटायक बीनी, झांकी एक जैसी है। भरतलाल जी की नंदीग्राम में, लंका में भगवती सीता की। राम राम रघुपति जपत, भरत जी राम राम जप रहे हैं और भगवती सीता जपत हृदय रघुपति गुण श्रेण। भरतलाल जी बोले स्रवत नयन जलजात, और भगवती सीता नयन श्रम ही जल निज हित लागी। जो झांकी लंका कांड अशोक वाटिका में हनुमान जी महाराज ने भगवती सीता का देखा, वही का वही दृश्य अयोध्या नंदीग्राम में भरत जी का देखा। लेकिन भगवती सीता को देख करके रामायण में लिखा है, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दी। हनुमान जी बड़े दुखी हो गए और भरतलाल जी के सामने भी वही की वही झांकी है, लेकिन देखत हनुमान अति हर्षौ पुलक गात लोचन जल बरसो। हनुमान जी प्रसन्न हुए। क्या कारण है? जो झांकी भगवती सीता की, वही झांकी भरतलाल जी की देखने वाले हनुमान जी दोनों जगह, एक जगह हनुमान जी परम दुखी भा पवन सुत और एक जगह देखत हनुमान अति हर्ष। महात्मा लोग कहते इसका कारण है कि भगवती सीता अभी जब दुखी हैं, अभी वो कहेंगी कबहु दयन मम शीतल ताता हुई है निरख श्याम मृदुगाता। सीता जी कहेंगी कभी राम जी का दर्शन हमको होगा। तो हनुमान जी ने सोचा हमको कहना पड़ेगा, कछुक दिवस जननी धर धीरा कपिन सहित आई है रघुवीरा, निश्चर मार तो ही ले गई है तुह पर नारदादी जस गई है। अभी कुछ दिन आपको धैर्य धारण करना पड़ेगा। लेकिन भरतलाल जी के लिए हनुमान जी इसलिए प्रसन्न हैं कि अभी मैं भरत को बताने वाला हूं कि ठाकुर जी आ गए। जिसके विरह में आप आंसू बहा रहे हैं वो भगवान ही आ गए। सुजस सुर गावत सीता सहित अनुज प्रभु आवत। रावण के ऊपर विजय प्राप्त करके श्री सीता लक्ष्मण जी के साथ भगवान आ रहे। भरत जी बहुत प्रसन्न हो गए। भरत जी ने कहा को तुम तात कहां ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। आप कौन हैं? इतना मधुर संदेश सुनाने वाले आप कौन हैं? पूरी रामायण में हनुमान जी ने अपना परिचय कहीं दिया नहीं जैसा यहां दिया। भगवान ने भी पूछा था आपन चरित्र कहा हम गाई, विप्र कहा निज कथा बुझाई किष्किंधा कांड में, लेकिन हनुमान जी ने वहां परिचय दिया नहीं। मोर न्याव में पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारे दीन बंधु भगवान। वहां यही कह दिया कि मैंने आपसे पूछ लिया आप कौन, क्या आपको पता नहीं कि मैं कौन? लेकिन भरतलाल जी के सामने हनुमान जी अपना पूरा परिचय दे रहे हैं। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधान। मैं पवन देवता का पुत्र। परिचय ऐसे बताया जाता है ना, पहले पिता का नाम फिर अपना नाम। तो हनुमान जी कहते हैं
मैं पवन देवता का पुत्र हूं और मैं ब्राह्मण के रूप में आपके सामने खड़ा हूं, लेकिन ये हमारा बनावटी रूप है। मैं तो कपि हूं, बंदर हूं। मारुत सुत मैं कपि और मेरा नाम हनुमान है। और श्री हनुमान जी कहते हैं कि हमारी सरकारी नौकरी भी है। बच्चे में लोग नेम सरनेम और उसके बाद अपना कामकाज बताते हैं, हम बिजनेस करते हैं कि क्या करते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि हमारी सरकारी नौकरी भी है। क्या सर्विस है? बोले दीन बंधु रघुपति कर किंकर, मैं राम जी का नन्हा सा सेवक हूं। और भरत जी उठ करके हनुमान जी को हृदय से लगा लेते हैं। गोस्वामी जी के शब्दों में सुनिए। आई। हनुमान जी महाराज वापस प्रयागराज के लिए प्रस्थान किए हैं। इधर भरत जी अयोध्या पहुंचे हैं और अयोध्या में समाचार दिया कि भगवान विजय करके श्री सीता लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या पधार रहे हैं। समस्त अयोध्यावासी गुरुदेव वशिष्ठ साधु संत सब भगवान के स्वागत के लिए सरयू के किनारे उपस्थित हैं। आज पूरी अयोध्या भगवान के स्वागत के लिए तैयार है। उधर श्री हनुमान जी महाराज पहुंचते हैं श्रृंगेरपुर। भगवान प्रयागराज से विमान लेकर के एक बार अयोध्या पर चक्कर काट करके पुनः श्रृंगेरपुर में भगवान ने विमान उतार दिया। पुष्पक विमान से भगवान विराजमान थे। निषाद राजगुरु को पता लगा कि भगवान आ गए तो नाव नाव कहा लोग बुलावा, नाव लाओ नाव लाओ, निषाद राज कहने लगे। तब तक तो भगवान का विमान गंगा नदी पार होकर के श्रृंगेरपुर के पटांगण में उतर गया। और जब भगवान का विमान उतर गया तब निषाद राज सबने मिलकर के भगवान का स्वागत किया श्रृंगेरपुर में। आखिरी में भगवान ने निषाद राज से कहा, वो नाव वाला केवट कहां है? उसने मुझसे कहा था, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धर लेवा। वापस आते समय अगर आप कुछ देंगे तो मैं ले लूंगा। तो बहुत वृद्ध हो गया था नाव वाला केवट। पति पत्नी दोनों भगवान के पास आए। भगवान ने कहा, आपने कहा था उस समय जो दोगे ले लूंगा, अब बताओ क्या दूं मैं? नाव वाले केवट ने कहा, प्रभु हमारी इच्छा है कि आपके साथ मैं अयोध्या चलूं, तो इस विमान में जगह नहीं है। भगवान ने कहा, यह पुष्पक विमान है, कितने लोग बैठ जाएं तब भी एक जगह इसमें हमेशा खाली ही बनी रहती है। नाव वाले केवट ने कहा, मेरी इच्छा है कि आखिरी समय मैं आपके साथ अयोध्या में व्यतीत करूं,
तब भगवान ने उसको अपने पास में ही बैठा लिया और पूरे संसार को ये बात हमारे प्रभु ने बता दिया कि जिसने नाव पर बैठाया उसको हमारे भगवान ने विमान में बैठा लिया। जो 2 हाथ से भगवान की पूजा करता है उसकी भगवान 4 भुजाओं से रक्षा करते हैं। भगवान की पूजा आराधना करने वाला घाटी में नहीं रहता है। अब भगवान लंका विजय करके अयोध्या जी पधार रहे हैं, जहां भगवान का राज्याभिषेक होने वाला है। पूज्य महाराज जी के सानिध्य में आज रामायण का यही उत्सव महोत्सव हम लोग मनाने वाले हैं।